हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे सबसे पहले एक नंबर की चीज, और वो है सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। भैया किसके बारे में पढ़ेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स की जब भी बात आएगा तो पहला हमारा जवाब रहेगा कि सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, ओरल कैविटी में। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये अंदर। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होंगे, तो ये 3 टाइप्स के होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सबसे पहला बात करें तो वो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, तो 3 टाइप्स में से एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के। उसमें से एक टाइप का क्या हुआ, पैरोटिड ग्लैंड, और इसका नंबर कितना होता है, 2 होता है। समझ में आया। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये यहाँ प्रेजेंट रहता है चिक्स में, लेकिन नियर द ईयर, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रेजेंट इन द चिक्स नियर द ईयर, यानी चिक्स में प्रेजेंट रहता है लेकिन कान के पास, यहाँ पे एक यहाँ प्रेजेंट रहेगा। समझे क्या। नेक्स्ट में है बच्चे कौन सा, तो नेक्स्ट में है सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब सबलिंगुअल ग्लैंड्स का भी नंबर कितना होता है, 2 होता है, यानी एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो देखिए सब मतलब होता है नीचे, और लिंगुआ मतलब टंग के लिए टर्म यूज किया जाता है, क्या, लिंगुआ। तो लिंगुअल मतलब टंग, और सब मतलब नीचे, यानी बिलो द टंग। तो सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट बिलो द टंग। समझे, टंग के नीचे प्रेजेंट रहेगा। और जो थर्ड टाइप का ग्लैंड होता है डियर स्टूडेंट्स, वो थर्ड टाइप का ग्लैंड्स क्या होगा, तो ये होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और इसका भी नंबर क्या होगा, तो 2 होता है, 1 पेयर होता है। और ये मैंडिबुलर क्या होता है, तो एक टर्म होता है मैंडिबल। ठीक है, आप 2 चीज जानेंगे, एक वर्ड है मैक्सिला, क्या है, मैक्सिला, और एक वर्ड होता है मैंडिबल। तो 2 टर्म है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला रेफर्स करता है अपर जो को, यानी हमारा जो अपर जो है, जौ जबड़ा। अब जौ क्या है, तो बोनी सॉकेट है, यानी वो सॉकेट जिसके अंदर दांत धंसा हुआ है उसको बोलते हैं क्या, जौ। और हमारा जौ किससे बना हुआ है, बोन से। तो एक अपर जो है और एक लोअर जो है, तो अपर जो को बोलते हैं मैक्सिला, और लोअर जो को बोलते हैं मैंडिबल। समझे, तो मैंडिबुलर का मतलब क्या हुआ, जौ, और सब मतलब क्या हुआ, नीचे, जॉज के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट बिलो द जॉज, ये जॉज के नीचे प्रेजेंट रहता है, जबड़े के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये तीनों टाइप के ग्लैंड को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चे, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। समझे। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, यानी ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक जूस, और उस जूस का नाम होता है सलाइवा। क्या होगा, सलाइवा। ये सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक जूस, उस जूस का नाम क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा। ठीक है, समझ में आया। तो सैलिवरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर के एक जूस रिलीज करेगा, वो जूस का नाम क्या है, सलाइवा। और इस सलाइवा में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो 3 होता है कंपोनेंट्स। एक पढ़ना है इन सलाइवा ना ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, यानी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज है, उसमें से एक आता है एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। सेकेंड इसके बारे में हमें पढ़ना है वो है म्यूकस, एंड थर्ड इसके बारे में पढ़ना है वो है लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है सलाइवा में वो 3 कंपोनेंट्स है। एक है सलेवरी एमाइलेज, सेकंड है म्यूकस एंड थर्ड क्या है, लाइसोजाइम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइसोजाइम के बारे में। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करते हैं बच्चे, तो लाइसोजाइम किल करता है। ये क्या करता है, किल्स और स्टॉप द ग्रोथ, एक मिनट, किल्स, एक मिनट भाई, किल्स द पैथोजन, जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना में जो पैथोजन आता है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ये जो पैथोजेंस रहते हैं उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। एक आप सुने होंगे कि कहा जाता है जो एनिमल्स होते हैं, कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे को अगर घाव हो जाता है, मान लीजिए कहीं पे जा रहा है, उसके बॉडी में कहीं पे खरोच आ गया, घाव हो गया, तो उसको जंगल में कौन दवा खिलाएगा भाई, जंगल में दवा खिलाने वाला तो कोई नहीं है। तो कैसे ठीक करता है, तो अगर जैसे कोई कुत्ता है, ठीक है, डॉग है, और उसको पैर में, यानी आगे वाला जो पैर है उसमें खरोच आ गया कहीं पे, एक बाइट रोटी लेना है, सिर्फ रोटी लेना है और बहुत देर तक चबाइएगा, बहुत देर तक रोटी को चबाना है, निगलना नहीं है। तो आपको कुछ देर के बाद लगेगा ना, ये रोटी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है। क्यों लगता है, क्योंकि जब आप रोटी खाए, ठीक है, जब आप रोटी खाएंगे तो उस रोटी में क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। उस रोटी के अंदर क्या रहेगा भैया, स्टार्च रहेगा। ठीक है, और इस स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता। ये स्टार्च कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम लोग खाएंगे, माउथ के अंदर चबाएंगे, तो च्युइंग करने के टाइम पे सलाइवा मिक्स होगा इसके साथ, और जब सलाइवा मिक्स होगा तो उस सलाइवा में क्या रहेगा, सलेवरी एमाइलेज। क्या रहेगा, सलेवरी एमाइलेज। ये सलेवरी एमाइलेज क्या करता है, तो ये जो स्टार्च होता है इसको डाइजेस्ट कर देता है। क्वेश्चन है कि सर किसमें डाइजेस्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्च है, तो स्टार्च किससे बना रहेगा, ग्लूकोज से। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा सलेवरी एमाइलेज किसमें, ग्लूकोज में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डाइजेस्ट करता है माल्टोज में। किसमें डाइजेस्ट करता है, माल्टोज में, माल्टोज में डाइजेस्ट करता है। समझे क्या, यानी स्टार्च को सलेवरी एमाइलेज किसमें डाइजेस्ट करता है, माल्टोज में। कितना स्टार्च को, तो अप्रोक्स 30%। यानी अगर आप अच्छे से भोजन को च्युइंग करेंगे, चबाएंगे, रोटी चावल या कोई भी आलू है उसको बढ़िया से माउथ में चबाएंगे, तो 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, माल्टोज। तो ये स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का चेन है। यानी मैं लिख सकता हूं स्टार्च को क्या लिख सकता हूं बच्चे, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उसके लिए क्या लिख देता हूं, चेन ऑफ ग्लूकोज। यानी स्टार्च क्या है, तो बहुत बड़ा चेन है, बहुत सारा ग्लूकोज का चेन होता है, उस चेन का नाम क्या है, स्टार्च। जबकि माल्टोज क्या है, तो मेड ऑफ 2 ग्लूकोज, मेड ऑफ 2 ग्लूकोज। कितने ग्लूकोज का बना रहता है, 2 ग्लूकोज का। ठीक है, 2 ग्लूकोज, यानी एक माल्टोज में कितना ग्लूकोज होगा, 2। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या सर माल्टोज में ही रहेगा, तो इसका आंसर नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज नहीं, जब इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उससे माल्टेज होता है, वो माल्टेज इस माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। तभी बस इतना याद रखना है कि सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कितना परसेंट स्टार्च को, 30% स्टार्च को। और स्टार्च का एक बड़ा सा चेन है ग्लूकोज का, ठीक है, जबकि माल्टोज क्या है, दो ग्लूकोज का बना हुआ एक सब्सटेंस है, शुगर है। इसका टेस्ट मीठा होता है, इसलिए मैंने बोला था आप रोटी को चबाएंगे तो कुछ देर के बाद आपको कैसा लगेगा, मीठा मीठा सा लगेगा। क्यों, क्योंकि वो स्टार्च से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, और माल्टोज का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। समझे क्या, क्यों नहीं समझेंगे भाई, समझा कौन है,
प्रेम सर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। हो गया बच्चे, नेक्स्ट बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो चलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं कर देता हूं इसका नेमिंग। तो आप जानते हैं इसका नाम है इसोफेगस। क्या नाम है? इसोफेगस। जानते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड पास करता है, इसोफेगस बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं इसको बोलते हैं क्या? स्टमक। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। पिछले क्लास में सब पढ़ा चुका हूं ना। और ये है क्या? तो हमारा प्यारा सा लीवर जो दारू पीने से खराब हो जाता है। और ये क्या है? गल ब्लेडर, जिसमें जनरली क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है, गल ब्लेडर। ठीक है, और ये क्या है भैया? तो ये है डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, डियोडेनम। समझे क्या? तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो आप इतना जानते हैं बच्चे, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि जो हमारा स्टमक है, ये स्टमक कैसा है? तो जे शेप ऑर्गन है। कैसा है? जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, आप ये भी पढ़ चुके हैं ये कैसा है? तो बैग लाइक ऑर्गन है। कैसा है? बैग लाइक ऑर्गन है। और ये भी आप जानते हैं ये कैसा है? तो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर स्टमक के बारे में कोई पूछेगा तो क्या है, तो आप बोल सकते हैं जे शेप बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन? स्टमक। जो किसको ज्वाइन करता है? तो ये ज्वाइन करता है, ज्वाइंस इसोफेगस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसोफेगस को किससे जोड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। समझे? अब हम लोग, ये हमें नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट में वाल। अब ओहो, ठीक है, तो बच्चे स्टमक के वाल में, ठीक है, स्टमक के वाल में, ठीक है, ये स्टमक है, इस स्टमक के वाल में प्रेजेंट रहेगा। स्टमक के वाल में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है एक ग्लैंड, स्टमक के वाल में प्रेजेंट रहेगा। ये है स्टमक का वाल और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है भैया? एक मोटा सा वाल है स्टमक का, इस स्टमक के वाल में प्रेजेंट रहेगा एक ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी आपने जाना ये स्टमक का जो मस्कुलर वाल है ना, उस स्टमक के मस्कुलर वाल में ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है भैया? गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम है। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और बच्चे, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक जूस, और उस जूस का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम होगा? गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? जूस। उस जूस का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस नाम है बच्चे। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है 4 चीजें। ठीक है, कितने चीजें प्रेजेंट रहेगा? 4 चीजें। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? तो इसके अंदर, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट रहता है पेप्सिन। क्या प्रेजेंट रहेगा? पेप्सिन। समझे? फिर सेकेंड चीज जो प्रेजेंट रहता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। फिर थर्ड चीज जो प्रेजेंट रहता है वो है क्या? म्यूकस। और फोर्थ चीज जो प्रेजेंट रहता है वो है रेनिन। बच्चे, प्रेजेंट रहने के लिए तो और भी कुछ प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 चीजें हैं। तो आप ना गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहेगा? पेप्सिन रहेगा भैया, HCl रहेगा, म्यूकस रहेगा, रेनिन रहेगा। समझे क्या? तो क्वेश्चन है कि सर काम क्या है सारे का? तो मैं एक एक करके लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं HCl का।
किसका? HCl का। तो अगर HCl की फंक्शन को देखें तो HCl के फंक्शन को देखेंगे तो भैया पहला काम है HCl का, क्या काम है? ये किल करता है, किल्स द पैथोजेंस, kills the pathogens present in the food। जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में अगर पैथोजन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वायरस या फंगी प्रेजेंट है, तो उसको किल करने का काम करता है कौन? HCl। क्वेश्चन है क्या सारे बैक्टीरिया वायरस को किल कर पाएगा? नहीं। अगर सारे को किल कर देता तो क्या कभी हम बीमार पड़ते? नहीं पड़ते। ठीक है। और सेकेंड काम क्या है बच्चे? वो है soften the food, soften the hard food। हार्ड फूड, अगर बच्चे हम लोग जैसे मटन वगैरह खाएं, कुछ हार्ड फूड खाएंगे तो उस हार्ड फूड को ये क्या करता है? सॉफ्ट करता है। कौन? HCl। एंड थर्ड में है बच्चे एक काम है क्या? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है बच्चे? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्यों करता है एसिडिक मीडियम? अभी बताता हूं। देखिए ये जो बात है बच्चे पेप्सिन, इससे समझ लेंगे कैसे होता है। तो आप HCl के बारे में समझ गए, ये पैथोजन को किल करता है, हार्ड फूड को सॉफ्ट करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन है क्यों एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है? तो एक चीज समझ लीजिए, जो स्टमक का पीएच होता है ना वो बहुत कम होता है। कितना होता है पता है? 1.8 होता है स्टमक का पीएच। इतना कम पीएच होता है कि स्टमक के कंटेंट को, यानी स्टमक में से डायरेक्ट अगर सब्सटेंस को निकाला जाए और हाथ पे रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है। क्यों जल जाता है? क्योंकि इसका पीएच बहुत कम होता है, हाईली एसिडिक है। तो क्वेश्चन है भैया हाईली एसिडिक है तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता है? क्यों? कि इसमें है एक बाहुबली की तरफ सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। तो चलिए म्यूकस के बारे में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में समझते हैं? म्यूकस। तो मैं लिखता हूं यहां पे म्यूकस के बारे में। ठीक है। म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस का काम है भैया ये करता है प्रोटेक्ट्स द वाल ऑफ स्टमक। ये स्टमक के वाल को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम HCl। तो बच्चे ये जैसे म्यूकस है, ठीक है, तो मैं एक कलर लेता हूं पिंको। तो ये म्यूकस है तो इसमें क्या रहेगा प्रेजेंट? HCl आता है। तो ये म्यूकस क्या करता है? इस स्टमक के वाल के ऊपर लेयर बना देता है, कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से HCl स्टमक के वाल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। स्टमक के वाल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको डैमेज नहीं करेगा। यानी स्टमक के वाल को डैमेज होने से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। समझ गए? तो म्यूकस का भी फंक्शन समझ गए। और नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो रेनिन के बारे में। सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा पेप्सिन के बारे में। तो अब नेक्स्ट है क्या भैया? तो नेक्स्ट है रेनिन। ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं? रेनिन के बारे में। रेनिन के बारे में बोलने से पहले है बच्चे, रेनिन में डबल एन लिखिएगा, क्योंकि जब सिंगल एन लिखेंगे ना तो वो हार्मोन बन जाता है। तो रेनिन दो होते हैं, एक RE_NIN होता है, एक RENIN होता है। तो यहाँ की जो बात है वो एंजाइम की बात चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? डबल एन लिखेंगे। तो रेनिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। रेनिन का फंक्शन क्या है भैया? तो ये मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करता है। कैसे? तो मिल्क प्रोटीन की बात करें, कैजिन। ठीक है। ये कैजिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। ये कैजिन क्या है? मिल्क प्रोटीन। इस कैजिन को कौन? रेनिन डाइजेस्ट करेगा। किसमें? पैरा कैजिन में। तो भैया पैरा कैजिन में, इसमें पैरा कैजिन में। तो कैजिन का रेनिन का फंक्शन क्या हुआ? कैजिन जो कि एक मिल्क प्रोटीन है उसको सिर्फ मिल्क लिख दिया। ओ जाने जाना दिल है बड़ा दीवाना, ओ ओ ओ ओ ओ मिल्क प्रोटीन। ठीक है। ये
क्वेश्चन है कि ये हमेशा के लिए होता है, तो इसका आंसर नहीं। जब छोटा मुन्ना बच्चा होता है, जो दुधिया बच्चा होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उसमें मिल्क का ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है, डाइजेशन। क्योंकि समझिए जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ किस पर डिपेंड रहता है, मिल्क पे। तो मिल्क में जितना भी चीज है उसको सारा को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सारे के सारे प्रोटीन्स को, सारे कंपोनेंट्स को, ताकि जरा सा उसका बेनिफिट मिले। तो बच्चों में एक एक्स्ट्रा जैसे पेप्सिन है वो भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ताकि मिल्क प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन हो पाए, कुछ बचे नहीं और इजीली डाइजेशन हो पाए, इसलिए नेचर ने छोटे बच्चों में एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाल दिया गैस्ट्रिक जूस में। उसका नाम क्या है, रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, तो जो बच्चों में जो बच्चे मिल्क ये करते हैं, खाते हैं, बॉडी में लेते हैं, पीते हैं, उसमें जो प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट कर देता है पैराकेजिन में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे इस प्रोटीन का रेनिन का मात्रा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। समझ में आया? तो अभी हम सब में रेनिन का मात्रा लगभग क्या होगा, ना के बराबर होगा। तो क्वेश्चन है सर अभी अगर दूध अभी पिएंगे, अच्छा फिर से मतलब जैसे गाय है और भैंस है, उसका दूध पिएंगे, ठीक है, तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो उसको बाकी का जैसे पेप्सिन है या बाकी का पेनक्रियाटिक, जो आगे पेनक्रियाज में पढ़ेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, वो सब डाइजेस्ट करेगा, समझे। लेकिन बच्चों में कौन करता है, तो रेनिन करता है। ओ भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पर इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। देखो पंखा है, ऐसा मत सोचना कि पंखा नहीं है, फैन है, लेकिन चला नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही फैन को चलाएंगे ना तो माइक में आवाज आने लगे घर 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 करके। वैसे भी स्कूल में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं ये लेक्चर स्कूल में शूट कर रहा हूँ और ऊपर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर से धम से आवाज आता है, तो उधर से ट्रैक्टर का आवाज आएगा, उधर से रोड काटता है उसका आवाज आता है, उधर गिट्टी मिलाता है उसका आवाज आता है, कभी मजदूर हल्ला करेगा, ए सुनो इधर, तो ऐसे करके हल्ला आता है। तो ये समझ गए। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लास्ट बट नॉट लीस्ट पेप्सिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पेप्सिन के बारे में, ठीक है। हो ला 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 पेप्सिन। ये पेप्सिन, एक चीज याद रखिएगा, जिस समय पेप्सिन रिलीज होता है ना, ओहो पीला पीला, जिस टाइम पर पेप्सिन रिलीज होगा, ठीक है, जिस टाइम पे पेप्सिन रिलीज होगा, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर वाल में जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या रिलीज करेगा, पेप्सिन। तो जिस टाइम पर पेप्सिन रिलीज होगा ना, उस टाइम पर पेप्सिन एंजाइम काम करने लायक नहीं होगा भैया, इनएक्टिव होगा। जैसे मैं घर पे रहता हूँ, रील्स देखता हूँ या मोबाइल चलाते रहता हूँ बेड पे, तो क्या उस टाइम पे मैं पढ़ाता हूँ, नहीं, लेकिन हूं तो प्रेम सर ही ना, यहाँ भी प्रेम सर हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एज ए टीचर हूँ भाई, वर्किंग हूँ, फंक्शनल हूँ। घर में जब बेड पे रहता हूँ, यूं स्क्रॉल करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो उस टाइम पर भी प्रेम सर ही रहता हूँ। क्या मेरे में कुछ चेंज होता है, नहीं, लेकिन इनएक्टिव रहता हूँ। समझ में आया? तो उसी टाइम पे जब पेप्सिन रिलीज होगा स्टमक में, तो उस टाइम पर इनएक्टिव रहेगा, और उस इनएक्टिव पेप्सिन का एक स्पेशल नाम देते हैं। वो क्या नाम है, पेप्सिनोजेन। क्या नाम है भैया, पेप्सिनोजेन, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेप्सिनोजेन इसमें आता है, स्टमक के बीच में आता है, तो वहां पर स्वागत करोगे नहीं हमारा। कौन पेप्सिन बोलता है, किस पेप्सिनोजेन किसको, एचसीएल को। एचसीएल बोलता है क्यों नहीं भैया, जो आप इनएक्टिव होकर के आए ना, आप तो देखिएगा मैं बनाऊंगा एक्टिव, यूं आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, और तब वो बन जाता है क्या, पेप्सिन। और पता है आपको एक्टिव कौन करता है, वो करता है HCl। तो HCl आपने पढ़ा था ना अभी भैया कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, कौन, HCl। क्यों करता है, ताकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो एक्टिव रह सके, बेहतर तरीका से काम कर सके, इसलिए HCl क्या क्रिएट करके रखता है, एसिडिक मीडियम। समझ गए? तो पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में, और कौन करता है, HCl करता है। समझ गए? क्वेश्चन है सर काम नहीं बताया आपने, काम क्या करता है पेप्सिन। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से पेप्सिन के बारे में।
यो रहा भैया थारोपेप्सिन। ठीक है, ये क्या है? पेप्सिन है। इसका काम क्या है भैया? तो इसको कहा जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं भैया? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूं यहां पर एक प्रोटीन्स लिया, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स है। ये क्या है? प्रोटीन्स। भाई कभी यार प्रोटीन का भी स्पेलिंग भूल जाता हूं। अभी अभी जस्ट लिखा होगा कहीं यहाँ पे और अभी जस्ट भूल गया। तो ये है प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा पेप्टाइड्स। क्या बनेगा? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होता है? प्रोटीन्स का जो चेन होता है ना, उस चेन के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स बोलते हैं। प्लस करेगा पेप्टॉन्स में। पेप्टॉन्स क्या है? तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है। तो पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करेगा। और वो कन्वर्ट कौन करेगा? तो वो करेगा पेप्सिन। कौन करेगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स बन जाएगा। क्वेश्चन है कि सर प्रोटीन्स तो बना रहता है अमाइनो एसिड से ना, तो जब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे तो अमाइनो एसिड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन हुआ है। इसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डियोडेनम में होगा। आगे पढ़ेंगे, समझ गए? तो गाइस ये था गैस के बारे में, ये था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा एकदम इन्फॉर्मेटिक्स लग रहा है, पूरा बोर्ड भर गया। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे हम भी और लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये आप अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछिएगा। तो ये था किसके बारे में? गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं बात करता हूं, और यार वो जगह नहीं है तो कैसे किया जाए? एक मिनट, इसका ट्रू कॉपी होगा क्या? ये यू करके दिखा, इसका कॉपी कैसे होगा? अगर पूरा का जो कॉपी हो जाता तो नेक्स्ट पेज में ले जाते, फिर मिटा देते। चलती बनती के में नहीं हो रहा है। कॉपी वाला ऑप्शन नहीं दिया है ना? नहीं दिया है। ठीक है, तो ठीक है, कॉपी का ऑप्शन नहीं है। हम लोग यहीं पे नेक्स्ट में फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आप समझ गए? मुझे लगता है समझ गए हैं। तो लेक्चर को अभी स्टॉप करते हैं, फिर कुछ देर का ब्रेक लेकर के फिर लेक्चर को शुरू करेंगे। ओके।